पाए। बिल्कुल आशीष नौटियाल जी, उसका भी ब्यौरा ले लेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपके हिसाब से ये 2 साल बेमिसाल रहे हैं या फिर बहुत कुछ काम करने की अभी भी जरूरत है उन 2 सालों के जो काम है उन पर भी? देखिए दिव्या जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि जो आज आपकी डिबेट है 2 साल कितने बेमिसाल, अगर इसको धामी जी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से धामी जी के लिए 2 साल बेमिसाल रहे हैं। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो सरकार भ्रष्ट रही हो, जिसका मुखिया बुरी कदर चुनाव हार गया हो, आखिर इस बात को समझने की जरूरत है कि वो कौन से कारण हैं कि खटीमा से हारने के बाद पुनः इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। और न सिर्फ मुख्यमंत्री बनाया गया, एक संदेश दिया गया जो उत्तराखंड को लूटेगा वो यहां पर पोषित किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी को, जनता को यह बताना पड़ेगा कि यदि 2 साल में अगर बेमिसाल कार्य किए हैं तो वो कौन से कैसे कार्य किए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सर्वेंट क्वार्टर में एक लड़की की वो जो है सुसाइड कर लेती है, क्यों करा इसकी जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नौजवान बच्चों पे लाठियां चलती हैं, नौकरी मिलती नहीं है और 307 के मुकदमे लगते हैं। कितनी बेशर्माई से यहां पर चैनल के सामने बोला जा रहा है कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दे दिया है, जबकि हालात ये हैं कि 250 लड़के नियुक्ति पत्र लेकर घूम रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। 1700 जो रोज राज्य आंदोलनकारी नौकरी पर लगे हैं उनकी नौकरी खतरे में पड़ी है। और आज भी राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक में जो है केवल इस बात के लिए धरना दे रहे हैं कि धामी जी जो वादा आपने किया है उसे पूरा करें। और गैरसैंण में सुबोध उनियाल की कमेटी ने जिस बात को रिकमेंड किया है उस पे एक्ट लेकर आए, अध्यादेश लेकर आए। कहने का मतलब है झूठ के पांव नहीं होते, ये सारी चीजें खुल रही है। तीसरी बात, ये इस राज्य में इससे बुरे हाल क्या होंगे कि भाजपा की एक कार्यकर्ता की पत्नी ने कहा कि मेरा पति संविदा में है, उसे नियमित कर दो। मात्र एक पत्र पे धामी जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, विचलन की एक चिट्ठी बनाई और उसको नियुक्ति दे दी। ये हालात इस राज्य में इन 2 वर्षों में हुए। आज तक हाकिम का हाकिम कौन है ये पता नहीं चल रहा है। और प्रेमचंद ने किसके इशारे में विधानसभा को कलंकित किया, प्रेमचंद पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भाजपा बताने को तैयार नहीं है। ठीक है। मूल निवास खत्म कर दिया, उत्तराखंड में भू कानून खत्म कर दिया। अब बर्ड एक्ट, अब वो जो है उत्तराखंड की जो संपत्ति है जमीन, उस पर भी इनकी बुरी नजर है और उसको डीम्ड फॉरेस्ट बनाकर लूटने की साजिश ये कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं दिव्या जी, जिस राज्य का मूल खत्म हो जाए, जिस राज्य की जमीन खत्म हो जाए, जिस राज्य में 40% ब्लॉक से लेकर जिले में खुलेआम कमीशन चल रहा हो, ऐसे में उत्तराखंड को आप किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं और कौन सी उपलब्धि है। हाँ, उपलब्धि के नाम पर एक चीज है कि मुख्यमंत्री कार्यालय खनन माफियाओं और शराब माफियाओं से घिरा है, ये आरोप लग रहे हैं। और ये साबित तब हो रहा है कि इतने गंभीर आरोप 1 साल 7-8 महीने की सरकार पर लगे, उसके बावजूद बुरी कदर चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से दिल्ली के दबाव में इन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया है, इससे इसका मतलब अच्छे दिन, बेमिसाल कार्य, दिल्ली में जो हमारा पैसा लूट कर ले जाया जा रहा है, ये उसी का परिणाम है कि सड़क पे प्रसव हो रहा है, अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है, उत्तराखंड के बच्चों पे लाठियां बज रही हैं, नौकरियां सरेआम बिक रही है। अगर ये विकास है तो इस विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद। इन 2 सालों में यह साबित हो गया कि त्रिवेंद्र अगर टाइट सरकार में टाइट काम करता है तो त्रिवेंद्र की गद्दी गिर जाती है। और जो उत्तराखंड को लूटता है वो उत्तराखंड के अंदर कैसे पोषित करा जाता है, ये संदेश धामी जी ने दिया है। वरना मेरे को भाजपा के नेता ये बताएं कि राज्य आंदोलन का क्षैतिज आरक्षण, उस पर एक्ट की कॉपी बताए कहां है, अध्यादेश की कॉपी बताए कहां है, नौजवानों पे जो लाठियां चली है वो क्यों लाठियां चली, इस पर बताएं।
ये बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। धामी जी के 2 वर्ष जो हैं उत्तराखंड में जो लूट खसोट और नौजवान बच्चों के साथ अत्याचार और सरेआम जिस तरीके से लोकतंत्र को कलंकित करने का काम वर्तमान में भाजपा ने किया है, ये बताता है कि ये व्यापारियों की पार्टी है, इन्हें माल बेचना आता है। ये पूरा चमन बेच देंगे मगर कहेंगे फिर वही कि हमने इस देश का बड़ा भला किया है। भगवान बचाए ऐसी भ्रष्ट और बेईमान पार्टी को। ठीक है, डीके पाल जी, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी सर इस पूरे 2 साल